आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 8 हमने व्याकरण में काफी कुछ कर लिया। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण में समास। ठीक है, आपने उसके भारत की खोज के 2 लेसन कर लिए हैं, 3 लेसन आपने उसके कर लिए हैं बसंत के। ठीक है, आज हम करेंगे समास। ठीक है, कि समास किसे कहते हैं और समास के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो समास की पहले डेफिनेशन करेंगे, समास किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे समास 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है, यानी कि 2 शब्दों को जब मिला देते हैं तो जब उससे कोई नया शब्द बनता है तो समस्त पद को क्या कहते हैं, उस मेल की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो गंगा का जल। ठीक है, अब यहाँ पे कहा आ रहा है ना, तो क्या है, विभक्ति का लोप हो रहा है, तो यहाँ क्या बन गया, गंगा जल। ठीक है, तो ये क्या है, समास। ठीक है, अब पढ़ेंगे कि समास विग्रह किसे कहते हैं। समस्त पद को पृथक पृथक माने होता अलग अलग अर्थात अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, समास का विग्रह कहते हैं। यानी कि जो समस्त पद होते हैं उनको अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। जैसे यहाँ पर समस्त पद है आपका घुड़सवार। अब इसका विग्रह करेंगे तो किसको कहेंगे, घुड़सवार, जो घोड़े पर सवार होता है, तो घोड़े पर सवार, ये क्या हो गया, इसका विग्रह हो गया घुड़सवार का। समझ में आ गया। अब जैसे यहाँ पर है हवन सामग्री, तो हवन सामग्री किसको कहते हैं भाई, जो हवन के लिए जो हम सामग्री लाते हैं उसको कहते हैं ना हवन सामग्री। तो इसमें क्या करेंगे, हवन के लिए सामग्री, ये इसका विग्रह हो गया, तो के लिए आ गया यहाँ पर। समझ में आ गया। ऐसे ही महात्मा, अब महात्मा किसे कहते हैं भाई, जो जिस व्यक्ति की महान जो आत्मा होती है उसको महान आत्मा कहते हैं। तो महान है जो आत्मा, तो यहाँ पर हम इसका महात्मा का हमने विग्रह कर दिया है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये समास विग्रह हो गया। ठीक है, अब पढ़ेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। समझ में आ गया कि समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अब उसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि अव्ययभाव समास किसे कहते हैं। इस समास में पूर्ववर्त अभ्य होता है। क्या होता है, पूर्ववर्त यानी कि अभ्य होता है। पूर्ववर्त के अभ्य होने से समस्त पद भी अभ्य हो जाता है और इसी कारण इसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं प्रतिदिन लगा लो, तो प्रतिदिन किसको कहते हैं भाई, जो प्रत्येक दिन होता है उसको तो प्रत्येक दिन कहते हैं। अब हाथों हाथ, जो चीज हाथ ही हाथ में होती है उसको कहते हैं हाथों हाथ, यानी हाथ ही हाथ में। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा समास हुआ, अव्ययभाव। अब भरपेट है, तो भरपेट किसे कहेंगे भाई, जिस व्यक्ति का पेट भरा होगा तो पेट भरकर, तो यहाँ पर क्या है, अव्ययभाव समास है, क्योंकि यहाँ पर अव्यय होने से जो अव्यय का समस्त पद हो जाता है। समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। जिस समास में विग्रह करते समय विभक्ति या कारक चिन्ह, अब कारक कौन से होते हैं, ये होते हैं ना, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का के की अधिकरण में, ये आपने कारक पढ़ा होगा ना। तो जहां पर इनका कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और समास में उनकी विभक्ति होने का लोप होता है, वहां पर होता है आपका तत्पुरुष समास। जैसे देखो यहाँ पर है राजपुत्र। अब राजपुत्र किसे कहेंगे, जो राजा का पुत्र होगा उसको राजपुत्र कहेंगे। तो यहाँ पर क्या आया, कारक आया आपका का। समझ में आया। ठीक है, तो उसी तरह जैसे यहाँ पर है ग्रामवास। अब ग्राम में क्या है, जो गांव में वास करता है, तो ग्राम माने गांव, जो ग्राम में वास करता है उसको कहते हैं ग्राम में वास, यानी ग्रामवास। अब है जैसे परलोक गमन, तो जो परलोक को गमन कर गया यानी कि जो चला गया है उसको कहेंगे परलोक को गमन। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा समास हुआ, तत्पुरुष समास। उसके बाद पढ़ते हैं द्विगु समास किसे कहते हैं। द्विगु समास में सबसे आसान तरीका होता है जिसमें काउंटिंग होती है, यानी कि गिनती होती है। पहला पद संख्यावाची होता है जिसमें संख्या की जाती है। जैसे यहाँ पर देखो तिरंगा है, हम तिरंगा अपने झंडे को कहते हैं तिरंगा, तो 3 रंग होते हैं हमें, तो 3 माने 3 रंगों का समूह, तो यहाँ पे गिनती हो रही है ना, तो 3 रंगों का समूह यानी कि द्विगु समास। अब है पंजाब। ठीक है, जाब माने आब माने होती है नदियां जो होती हैं, और पंच माने 5 आभों का समूह। ठीक है, उसके बाद है चौराहा, तो चौ माने 4, राह माने राह, तो 4 राहों का समूह। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, द्विगु समास, जहाँ पर पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। समझ में आ गया। उसके पास आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में, इस समास में जो दोनों पद प्रधान होते हैं और अन्य समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जैसे माता पिता है, तो माता यहाँ पर और या ऐसे शब्दों अथवा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर होता है द्वंद्व समास। जैसे रात दिन, रात और दिन। ठीक है, चाय कॉफी, चाय और कॉफी। समझ में आ गया।
पाप पुण्य, पाप और पुण्य, जहां पर इन सबों का प्रयोग किया जाता है यानी कि समुच्चय बोधक का प्रयोग किया जाता है, वहां पर क्या होता है तुम्हारा द्वंद्व समास होता है। समझ में आया? उसके बाद आता है आपका कर्मधारय समास। इस समास में क्या होता है, एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। अब विशेषण किसे कहते हैं, जहां पर संज्ञा सर्वनाम विशेषता होती है, और विशेष्य किसे कहते हैं, जिसमें विशेषण की विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर है नील गाय, अब नील गाय किसको कहेंगे आप, भाई जो नीली है जो गाय, तो यहाँ पर इसकी विशेषता है कि भाई उसका रंग नीला है तो वो नीली गाय है, तो नीली है जो गाय। ठीक है। चंद्रमुखी, अब चंद्र माने चंदा, चंद्र के समान मुख यानी कि चांद के समान जिसका मुख है, तो यहाँ पर कौन सा समास हुआ आपका, चंद्र के समान मुख यानी कि कर्मधारय समान। पर्णकुटी, पर्ण माने पत्तों की, कुटी से, कुटी माने कुटिया, जो पर्ण से यानी पत्तों से बनी कुटिया, तो यहाँ पर कौन सा समास हुआ आपका, कर्मधारय समास। समझ में आ गया कर्मधारय समास। अब पढ़ेंगे हम बहुवीर्य समास किसे कहते हैं, जो लास्ट होता है आपका। इस समास का विग्रह करते समय शब्द के अन्य पर्यायवाची बन जाता है, जैसे कि जो आपको शब्द दे रखा है उसके जो अन्य शब्द क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। जैसे सूर्य है, एग्जाम्पल के लिए मैं समझाती हूँ आपको, सूर्य है, अब सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा भाई, दिनकर होगा, दिवाकर होगा, ये होगा सारा। ठीक है। जैसे आंख है, आंख का पर्यायवाची आपका लोचन, नैन, नेत्र, ये होते हैं। तो इसमें यही होता है बहुवीर्य समास में कि जिसमें सभास्पद किसी अन्य का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे लंबोदर है, अब लंबोदर किसको कहते हैं आप, उसको गणेश जी को कहते हैं ना लंबोदर, क्योंकि जो उनका उधर है यानी कि उधर जो है उनका उधर जो है वो लंबा है, तो इसलिए उनको क्या कहते हैं, तो इसको पूरा बोलेंगे, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश। ठीक है। तो उसका नाम भी बताना है, तो यहाँ पर कौन सा समास हुआ, बहुवीर्य। अब जैसे नीलकंठ है, नीलकंठ किसको कहते हैं, नीलकंठ कहते हैं शिव को कहते हैं ना, तो नीला है कंठ जिसका अर्थात कौन है, शिव। ठीक है। अब है दशानन, दस माने 10, आनंद माने होता मुख। अब किसके हैं 10 मुख, किसी एक ही उसके तो रावण के, तो 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, तो यहाँ पर कौन सा समास हुआ, बहुवीर्य समास। ठीक है। अंशुमाली, अंशु माने होती है किरणें, किरणें होती है ना, और माला तो किसकी है, अंशु यानी अंशु है मालाएं जिसकी, यानी कि किरणें किसकी मालाएं, अर्थात सूर्य की, तो यहाँ पर कौन सा समास हुआ आपका, बहुवीर्य समास। समझ में आ गया? तो ये आपके समास क्लियर हो गए, आपके तरतीब सारे हो गए, कंप्लीट हो गए। आपको ये सेंड कर दिए जाएंगे, सब अपनी कॉपी में लिखेंगे, परंतु उसके साथ साथ आप इन सब समास को लर्न भी करेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे।